तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के, माफ कीजिएगा क्वार्टर फोर नहीं है, ये क्वार्टर थ्री है, क्योंकि अभी तक कंपनी ने दिसंबर के नंबर को भी डिस्क्लोज नहीं किया है। तो दिसंबर के नंबर को कंपनी ने अभी डिस्क्लोज किया है। बहुत ही स्लो कंपनी काम कर रही है। चलिए खर्चे मतलब रेवेन्यू कब निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 66,923 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी। पिछले साल देखते हैं तो 65,476 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 96,630 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। लगभग बोल सकते हैं 48% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी लगभग वही 46% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो शानदार आपको देखने को मिला है। इस क्वार्टर में साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली आप इनके रेवेन्यू से ये मत गुमराह हो जाइएगा कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि 96,630 करोड़ मतलब लगभग 1 लाख करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करी है क्वार्टरली बेस पे। तो इतना ये मत समझिएगा कि बड़ी कंपनी है, क्योंकि इनका जो बिजनेस जो है वो गोल्ड और सिल्वर इन सही चीज़ों में आपको देखने को मिला। तो गोल्ड का प्राइस क्या है, 10 ग्राम का प्राइस होता है 1 लाख रुपया। तो इस वजह से इनका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। लेकिन एक्चुअल में ये बड़ी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, छोटी कंपनी है, बहुत छोटी आप कह सकते हैं। क्योंकि अभी जिस प्रकार का मोमेंटम शेयर के अंदर बना हुआ है, बहुत ही छोटी कहेंगे आप। एक समय था जो कंपनी मिड कैप के आसपास थी, लेकिन अभी देखें तो छोटी ही आप कहेंगे। एक्सपेंस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 66,890 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 65,476 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 96,608 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, बहुत ही मतलब इतना कम मार्जिन वाली कंपनी है। बस आप देखिए आपको डाटा से पता चलेगा। कंपनी जनरेट करेगी कितना रेवेन्यू, 96,630 करोड़ के आसपास। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 96,496 करोड़ के आसपास। मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है कंपनी के रेवेन्यू से मतलब हल्का सा ज़्यादा आपको देखने को मिला। मतलब 150 करोड़ के आसपास का मार्जिन आपको लेके चला है। तो समझिए कितना 1 लाख करोड़ का आप सेल्स कर रहे हैं और 150 करोड़ का मार्जिन आपका बन रहा है। तो बहुत ही लो मार्जिन है। क्यों है, क्योंकि बेसिकली गोल्ड और सिल्वर में काम करती है, तो वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मार्जिन कम रहते हैं। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 45 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में, पिछले साल 12.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 35 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट लगभग 3 गुना आपको होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और ये तेजी आपको जो साल दर साल देखने को मिले उसके पीछे का भी कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से 3 क्वार्टर से कंपनी ने कुछ कर्जे लेने शुरू कर दिए। जी हाँ, पहले कंपनी के पास कर्जे नहीं थे, अब कंपनी ने कर्जे लेने शुरू कर दिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है पिछले 1 साल से डगमगा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ने कर्जे लिए हैं। इस वजह से फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो पिछले साल कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट रूप में कुछ नहीं पे करना पड़ा था। क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट वो होता है जिस पे आप अगर कर्जे लेते हैं तो कर्जे के रूप में आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो आपका फाइनेंस कॉस्ट होता है, जो कि यहाँ पे पिछले साल कुछ नहीं था। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 32 करोड़ पे किए हैं, अभी भी देखें तो 33 करोड़ के आसपास है, यानी कि कंपनी ने कर्जे कम नहीं किए हैं। तो कंपनी के कर्जे नहीं थे पिछले साल, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि वही अगर 32 करोड़ के आसपास आप ऐड कर दीजिए इस नेट प्रॉफिट के अंदर, तो आपका प्रॉफिट बनता है लगभग 45 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 35 करोड़ के आसपास। तो यहाँ भी देखें तो आपको साल दर साल लगभग गिरता हुआ देखने को मिला है। टेक्निकली आगे देखते हैं तो साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हुए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.54, पिछले साल 42 पैसे, अभी देखें तो ₹1.20 आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ खास नंबर मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू लगभग 50% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों, फिर भी अगर आपका प्रॉफिट आपको क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है, वो तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी चिंता वाली बात है। नंबर पेपर पे देखें तो अच्छे लगेंगे, इसकी वजह से शायद आपको गैप अप भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शेयर ऑलरेडी ऊपर की लेवल से बहुत अच्छा खासा गिरा हुआ है। तो इस नंबर के बाद मैं ऐसा तो नहीं बता सकता कि इस नंबर के बाद शेयर के अंदर आप तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी, अभी भी नहीं आ सकती है। थोड़ी बहुत गैप अप होगा, उसके बाद तेज़ी आएगी, लेकिन फिर से शेयर आपको निचले स्तर पर आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि उस तरीके के नंबर अभी भी कंपनी की तरफ से नहीं गए हैं। रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट में अभी भी कंपनी स्ट्रगल करती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।